बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और वेकअप पाकिस्तान की एपिसोड के साथ मैं आपकी होस्ट सना हारून आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, वक्त, एतबार और इज़्ज़त वो ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। तो कोशिश कीजिए कि किसी का एतबार ना तोड़ें। और स्पेशली दोस्ती के हवाले से बात करना चाहूँगी। बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है ये दोस्ती। जब आप किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दिल में कब्रिस्तान आबाद करना पड़ता है, ताकि आप अपने दोस्त की हर अच्छी बुरी बात को अपने उस दिल के कब्रिस्तान में दफन कर सकें। और अच्छा इंसान वही होता है जो अपने दोस्तों की खामियों को पे पर्दा डाले, उसकी अच्छाइयों को उजागर करे। लेकिन हम देखते हैं हमारे माशरे में एक ये बहुत बुराई फैल गई है कि हम जो है दूसरों की बुराइयों पे तो नज़र रखते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को हम अक्सर भुला देते हैं। तो लोगों की अच्छाइयों को भी याद रखिए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव भी कीजिए। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि लोगों के लिए आसानियाँ बांटने वाले बनिए। अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाइए, क्योंकि हम एक दूसरे का अगर ख्याल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारा ख्याल करेगा। तो प्रोग्राम के आगाज़ करेंगे नाज़रीन। हमेशा की तरह सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होता है, आप लोगों का मनपसंद स्पेशली जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो है इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। बात करें स्टॉक मार्केट की। और स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। बुलिश ट्रेंड देखा जा रहा है, बेरिश देखा जा रहा है, कितनी करेक्शन आ रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इस पे हम बात करते हैं। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। इंडेक्स 2 नफ्सियाती हदें खो बैठा है। KSE 100 इंडेक्स 1600 पॉइंट्स कमी से 1,13,000 की सतह पर आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSK में मुसलसल दूसरा मनफी कारोबार सेशन देखा गया है। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 1600 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,13,443 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। और मार्केट में जो है कल शदीद मंदी देखी गई, पॉइंट्स में भी शदीद कमी वाक़ई हुई है। क्या वजूहात बनी, क्या फैक्टर से इन तमाम हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर ज़िया। अस्सलाम वालेकुम मंसूर ज़िया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे मिजाज है आपके, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अच्छा, अभी हमारा उनसे रब्ता नहीं हुआ है। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि ये बड़ा इंगेजिंग टॉपिक होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर्स का खेल नहीं है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं और स्पेशली इसका सारा दौरोमदार, अगर हमारा जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो हमारी मुल्क की इकॉनमी पे बहुत पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आता है। और लेकिन अगर मार्केट में ज़रा मंदी देखी जाती है तो फिर उसका ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट है वो इकॉनमी में भी पड़ता है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकी नजर आता है, स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जो कि अभी नए नए इस बिजनेस में आए हैं, जो नया नया उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो उनके लिए बड़ा जो है कॉन्फिडेंस शेक कर रहा होता है अगर मार्केट जो है अप एंड डाउन होती है। बहरहाल बिजनेस है, चीज़ें हैं, लोगों की अप एंड डाउन होता है, बिजनेस में भी होता है। लेकिन इसका बहुत बड़ा रीज़न शायद ये भी होता है कि उसमें होता ये है कि बेसिकली हम जब ये देखते हैं कि जब इसमें मार्केट क्रश हो रही होती है तो क्योंकि डॉलर की कीमत है, प्लस जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसकी अनस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शहरियार भट्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शहरियार भट्ट एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा जनाब कि स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है, क्या वजूहात बनी कि मार्केट जो इतना क्रश हुई है? जी थैंक यू सो मच। देखिए, मार्केट हमने देखा कि मार्केट लास्ट वीक से काफी कंसोलिडेटेड फेज के अंदर मार्केट में हमने देखा मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि अपसाइड के ऊपर मार्केट में सेलिंग भी देखने में आ रही है। इसकी बुनियादी तौर पे 2 से 3 बड़ी वजूहत है। एक तो इस हफ्ते के आगाज से मार्केट के अंदर एक रूमर गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान जो नॉन फाइलर हैं उनके गिरद शिकंजा और सख्त करने जा रहे हैं। उनके लिए लाइफ और थोड़ी टफ हो जाएगी पाकिस्तान में, जहां वो 800 सीसी से ज्यादा गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे। वहीं स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने के लिए उनके ऊपर कुछ पाबंदियां आयद की जाएंगी। इसकी तफसीलात तो बहरहाल सामने नहीं आई, लेकिन इस हवाले से काफी ज्यादा रूमर्स थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि इन्वेस्टर्स ने पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा सेलिंग की और मार्केट में 2400 के करीब पॉइंट निकल गए थे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मार्केट में चूंकि अपसाइड के ऊपर बहुत ज्यादा वेट कर रही है मार्केट, और 1,11,000 से लेके 1,16,000 की रेंज है पिछले
2 हफ्तों से मार्केट ट्रेड कर रही है। इस दौरान लिवरेज की पोजीशन मार्केट में बेइंतहा हाई हो गई है। खासतौर पर अगर फ्यूचर की बात करें तो तकरीबन 24 अरब से ज्यादा की पोजीशन है, और अगर MTS भी इसमें शामिल कर लेते हैं हम लिवरेज, तो ये तकरीबन 62 बिलियन की पोजीशन बन जाती है, क्योंकि रिसेंट हिस्ट्री में एक हम देख रहे हैं एक रिकॉर्ड है कि ज्यादा जब पोजीशन हो जाती है तो फिर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर उनकी फोर्स सेलिंग भी देखने में आती है मेंबर्स की तरफ से, और अपसाइड पे सेलिंग आती है। यही वजह कि आपने कल देखा कि इंडिविजुअल ने अराउंड 6 मिलियन से ज्यादा की सेलिंग की है मार्केट के अंदर, जबकि सेलिंग का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी मार्केट अगर आप अपसाइड पे देखते हैं तो सेलिंग नजर आते हैं आप। अच्छा शहरियार, ये बताइएगा कि आजकल हर दूसरा बंदा चाहता है कि वो स्टॉक में जो इन्वेस्ट करे, तो इस वक्त चूंकि मंदी देखी जा रही है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तो आउट परफॉर्म किया। अगर पिछले 1 से 1.5 साल आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जितने भी आप एसेट क्लास है उसमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट ईयर 80% से ज्यादा रिटर्न दिया। यही वजह है कि अब स्मॉल इन्वेस्टर कंटिन्यू मार्केट का रुख इख्तियार करें, और अगर हम बात करेंगे डेली 500 से 600 नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, जहाँ कोई स्टॉक मार्केट नहीं आता था। और मार्केट में काम करने का सबसे अच्छा टाइम ही वही होता है जब ब्लड ऑन द स्ट्रीट होता है, या फिर मार्केट में मंदी होती है, शेयर प्राइसेस डाउन साइड पे होते हैं। वहां पे आप परचेज करने के बाद अपनी नई एंट्रीज मार्केट के अंदर ले सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। 2025 भी हमें लग रहा है कि मार्केट में बेपना पोटेंशियल है। मार्केट अपसाइड के ऊपर जा सकती है, काफी चीजें बेहतर हो सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट अर्निंग बहुत अच्छी आ रही है मार्केट के अंदर। रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, और के साथ हम इंटरेस्ट रेट देखते हैं कंटिन्यू डिक्लाइन साइड के ऊपर नजर आ रहा है, और जो कि साल के आगाज से 30% पे था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, और अब 13% पे आ चुका है। और मंडे फर्दर हम एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो जब इतना इन्फ्लो मार्केट के अंदर आएगा तो यकीन तौर पे मार्केट आप बेहतर नजर आएगी आपको। ठीक है शहरियार, अगर सेक्टर वाइज एनालिसिस की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि टेक्नोलॉजी या एनर्जी सेक्टर्स हैं, उनकी इस वक्त क्या परफॉर्मेंस है, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप, और फ्यूचर में जो इनकी स्टेबिलिटी रहेगी या आप कुछ अनसर्टेनिटी देख रहे हैं? देखिए, अगर सेक्टर वाइज अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में ओवर द ईयर जो है ना ऑयल एंड गैस सेक्टर सरमायाकारों का सबसे ज्यादा फेवरेट सेक्टर रहा है। इसके अंदर कुछ अवामिल भी शामिल हैं, जिसमें खासतौर पर रिकॉर्डिंग की बात करें, वो पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ टेक्निकल स्टॉक पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, और इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद से जो मुल्क में आपने देखा कि जितनी जो सीमेंट के स्टॉक्स हैं या फिर स्टील के सेक्टर्स हैं, इनके अंदर एक्टिविटीज रुकी हुई थी, वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो चुके हैं। लुकिंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे आने का जो असर है वो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। खासतौर पे सीमेंट की बात कर लेते हैं, उनमें आज भी क्योंकि मार्केट इतनी ज्यादा प्रेशर में, लेकिन आप देखेंगे आज भी पॉइंट कंट्रीब्यूशन के हवाले से KC 100 इंडेक्स में 92 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सीमेंट की तरफ से नजर आ रही है। फार्मास्यूटिकल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इनके प्रॉफिट अपसाइड के ऊपर हमें 30% ज्यादा नजर आते हैं, तो वो भी बेहतर लग रहा है आने वाले दिनों में। बैंक तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है वो बैंकिंग प्रॉफिट हमें नजर आते हैं। फिर साथ साथ आने वाले दिनों में अगर आप बात करें तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इंप्रूव हुई है, और गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस IT के ऊपर है। आप देखते हैं कि IT की एक्सपोर्ट हमारी ऑनवर्ड जो अक्टूबर से बढ़ना शुरू हो गई है, और इस साल हमें लग रहा है कि $3 अरब से ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगी। गवर्नमेंट के टारगेट भी है, कुरान पाकिस्तान माइंड में रखें। ऑटो सेक्टर भी काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है हमें, क्योंकि ऑटो के नंबर बेहतर आ रहे हैं। लास्ट टाइम अगर बैंक फाइनेंसिंग की बात करें 285 अरब से ज्यादा की फाइनेंसिंग की गई है। ऑटो की सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% ज्यादा अपसाइड पे हम देख रहे हैं। तो इकोनॉमी हमारी मुस्तहकम हो गई है। अब जो इकोनॉमी यहाँ से अपसाइड के ऊपर नजर आती है, आपको देखेंगे टेक ऑफ करती है, तो ये चीजें अच्छी परफॉर्म कर सकती है। बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट आपका, आपने बड़ी तफसील से अपने एनालिसिस दिए स्टॉक मार्केट के हवाले से। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जो इक्विटी डीलर हैं जिब्रान सरफराज। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे मिजाज हैं आपके? जी जिब्रान, मौजूद हैं आप हमारे साथ? जी जिब्रान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप मौजूद हैं हमारे साथ? आई गेस हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता देते हैं स्टॉक के हवाले से कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी गई है, और जो 100 इंडेक्स हैं उसमें 1600 पॉइंट्स की जो है
कमी भी देखी गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। स्टे विद अस। रोशनी से आती है जिंदगी में रौनक और हम बेफिक्र होकर लग जाते हैं जीत की लगन में। और जब बात हो घर की और अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की, तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वेरेक्स। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज, मुल्क भर में पहला 35 से जायद शहरों में आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉनिटरिंग टीम जिससे मिले फौरी रिस्पांस, 5 साल वारंटी की बेफिक्री और मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर्स का एतमाद। इन्वेरेक्स, मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें थे स्टॉक मार्केट के हवाले से, और इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे और एनालिसिस जानेंगे। हमें ज्वाइन किया इस वक्त जो इक्विटी डीलर हैं जिब्रान सरफराज ने। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। जी, आप देख रहे हैं कि आज जो है शदीद मंदी देखी गई है स्टॉक एक्सचेंज में, और 100 इंडेक्स में 1600 पॉइंट्स की कमी भी हुई है। तो आप क्या कहेंगे? और हमारा राब्ता फिर एक बार मुनक़ता हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है इसमें काफ़ी मंदी, शदीद मंदी देखी गई है। अच्छा, होता ये है कि जो की सेक्टर्स हैं, स्पेशली एनर्जी की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए या ऑयल सेक्टर्स की बात की जाए, तो इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। लेकिन चूँकि लास्ट वीक भी हमने देखा कि मार्केट जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने में आया था। अब उसकी क्या वजूहात बनती हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। आपको एक बार बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है और 100 इंडेक्स में 1600 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई है, और 1600 कमी के बाद जो है 1,13,000 की सतह पर आ गया है। हमें ज्वाइन किया है जिब्रान सरफराज ने एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। जी जिब्रान, मार्केट में काफ़ी शदीद मंदी देखी गई है और 1600 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, गुज़िश्ता रोज तकरीबन जो 1600 पॉइंट की जो कमी देखी गई, उसमें जो है इंडिविजुअल की तरफ से सेलिंग देखी गई, जिसकी वजह से जो इंडेक्स है 1600 पॉइंट से ज़ायद की कमी देखी गई। अब जब देखा जाए तो बेंचमार्क जो थे 1,15,000 को भी ब्रेक किया और 1,14,000 को भी ब्रेक किया, और 1,13,500 की तकरीबन सतह पे मार्केट ट्रेड कर रही है। इसकी बुनियादी वजह जो है, आप देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है, एक तो इसके म्यूचुअल फंड ने जो इंडिविजुअल की तरफ से सेलिंग देखी गई, और साथ साथ जो ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग करने की जो है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ज़िगज़ैग कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इंट्राडे भी आती है, तो लोगों ने जो है प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो अब जितना नज़दीक आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें जो है जो बेनिफिशियरी है, जो इंटरेस्ट रेट से फायदा होता है जिनको, तो उनको जो है उसमें जो है वो तेजी दिख रही है, उस सेक्टर में जो है तेजी दिख रहे हैं। अच्छा, रिसेंट ट्रेंड्स के मुताबिक, क्योंकि हमने देखा कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने में आई, जो की सेक्टर्स हैं जो कि एनर्जी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, तो सर इनकी जो परफॉर्मेंस है उसका किस हद तक रोल है? और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका इस वक्त क्या रुझान है? क्या ये फ्लक्चुएशन जब होती है मार्केट तो उस वक्त ज़रा शेकी हो जाता होगा उनका कॉन्फिडेंस? जाहिर सी बात है, ये स्विच होता है जब इंडिविजुअल से म्यूचुअल फंड से फाउंडर्स की तरफ, तो जो फाउंडर्स हैं वो देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म इनका विजन होता है, और जो उन स्किल्स में काम करते हैं जिसमें जो है आगे का जो विजन भी इनका अच्छा हो, और जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑयल सेक्टर में इनका अच्छा विजन है और इसमें पोटेंशियल भी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, ऑयल एंड गैस है, तो इनमें जो है इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करें तो उसमें आप इस वक्त क्या देख रहे हैं कि हमारी जो मार्केट है वो कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, पाकिस्तानी मार्केट का इसकी अपनी वैल्यू है, और हर मुल्क की अपनी मार्केट की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो लेकिन जो जिस तरह आपने कहा, यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इसके बाद थोड़ी सी सियासत में भी चेंजिंग आई है, और जो है इकोनॉमी में चेंज आना शुरू हुआ है। इनकी जो 2-3 स्पीच हुई हैं, जो पहले दिन हुई थी इनॉग्रेशन में, और हल्फ लिया था जब इन्होंने, तो उसमें जो है मैक्सिको की बात की इन्होंने, फिर जो गैर जो है इलीगल रह रहे हैं उन पे तारिक वतन के लिए। जी जी बिल्कुल,
तो ये और पाकिस्तान से भी देखें, अभी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आती है तो फिर पाकिस्तान पे भी इसका अच्छी या बुरी खबर आती है तो पाकिस्तान पे इसका जरूर इफेक्ट पड़ेगा। और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो जो है ऑलरेडी जो है इतनी अप्रिशिएट हो चुकी है, वो भी जिस तरह पाकिस्तानी मार्केट बड़ी है, तो हर मुल्क की अपनी इकोनॉमी के हिसाब से मार्केट वो फ्लक्चुएट करती है। अच्छा, लेकिन आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, अभी ज़ाहिर सी बात है नया उन्होंने अपना ओहदा संभाला और आते ही उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर भी की थी, और लेकिन उन्होंने इसका कहा कि फर्स्ट अमेरिका, अभी उनकी जो सारी कंसंट्रेशन है वो अमेरिका की तरफ है, उनकी खारजा पॉलिसी में भी पाकिस्तान कहीं नहीं है। तो क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? देखिए, अभी तो वो चाइना की उन्होंने बात की, जैसे बात आ रही है कि वो 10% जो है टैरिफ आयद करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैक्सिको और कनाडा में तकरीबन 25% मसूलात का जो सामना करना पड़ेगा, और भी यूरोपीय यूनियन के साथ साथ उनकी कुछ बातें आई हैं। तो इसकी वजह से जो इनकी जो करेंसी है उसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, और इनकी जो स्टॉक मार्केट है तो अभी तो इतना खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इनका जो जिस तरह क्लियर होता जाएगा तो फिर उस हिसाब से मार्केट में तो उनका बिहेव करेगी। ठीक है। बात कर लेते हैं डॉलर की, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट की बात होती है तो डॉलर और गोल्ड को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी होता है इसमें। बताइएगा कि इस वक्त डॉलर की जो कीमत बढ़ गई है और मार्केट जो है इसका क्रश हुई भी है, तो सारी सूरत हाल में आपका एनालिसिस क्या है? क्या रीज़न है जो डॉलर के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, या IMF और ग्लोबल मार्केट की जो पॉलिसीज़ हैं क्या वो असरअंदाज हो रही हैं? देखिए, डॉलर तो इतना भी बड़ा नहीं है, मेरे हिसाब से डॉलर स्टेबल है, क्योंकि जब 300 सवा 300 था तो उस वक्त इतना बड़ा, तो वहां से नीचे आने के बाद 278 79 पे ट्रेड कर रहा है, तो इतना तो डॉलर नहीं बढ़ा। लेकिन ये कि अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट अभी कम होगा तो और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट के फिगर्स आएंगे, और इसके बाद जो डॉलर में भी आप बहुत तो नहीं, मतलब 5 से 10% कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, 5 से 10% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर बढ़ेगा मजीद? नहीं, कम हो जाएगा। अच्छा, कम हो जाएगा, तो ये तो आप खुशखबरी आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं और लोगों के लिए खुशखबरी का बाइस बन रहे हैं आप। जी बिल्कुल, हम तो एक्सपेक्ट, हम पाकिस्तानी हमारे विश है कि ज्यादा जो कम हो, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे हैं वो 5 से 10% जो है US डॉलर प्राइसेस भी कम हो सकते हैं, अगर पॉलिसी हमारी जो इंपोर्ट की एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, और जो फॉरेन रेमिटेंस में और जो हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से अगर डॉलर का इनफ्लो बढ़ता है तो डेफिनेटली तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बताइएगा कि जो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो करंट फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो सस्टेनेबल हैं और फॉरेन रिजर्व्स और करेंसी एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबल कर सकती हैं? देखिए, हमारा पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तकरीबन 11 पॉइंट तो कमर्शियल बैंक के पास है, और 5 पॉइंट जो है स्टेट बैंक के पास है, 5 बिलियन, तो तकरीबन 16.5 बिलियन जो है हमारे पास जो है तकरीबन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो इसमें अभी भी तकरीबन इनफ्लो की गुंजाइश है। अगर ये 20 से 22 या 25 तक भी पहुंच जाता है तो आप डेफिनेटली जो है आपका ये सरप्लस भी हो जाएगा, और साथ साथ इसकी वजह से जो है पाकिस्तान में जो डॉलर के जो मसाइल थे उसमें भी कमी आएगी, और जो इसका जो रेट है वो भी आप डिक्लाइन दिखेंगे। अच्छा जबरान, ये बताइएगा जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए किस तरह की करेंसी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव हो सकती है? जी बिल्कुल, जो एक्सपोर्ट के लिए तो वैसे पाकिस्तान के जो मसाइल है वो पहले तो देखा जाए तो इंडस्ट्रियां हैं उनको रिलीफ देना चाहिए, ताकि वो इस काबिल बने कि वो खड़े हो सके और जो है एक्सपोर्ट भी कर सके। तो जिस तरह हमारे बुनियादी मसाइल जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये सेकेंडरी मसला है कि करेंसी का जो आता है ना, पहला तो मसला है कि हमारा इंडस्ट्री का सेक्टर बहुत बैठा हुआ है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक का है, पानी का है, गैस का है, ट्रांसपोर्ट का है, ऑयल का है, ये चीजें बुनियादी चीजें बेहतर होंगी तो इन द फ्यूचर अपनी सेकेंडरी जो है करेंसी पॉलिसी बना सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिकली अगर हम बात करें और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर लेते हैं तो पॉलिटिकल इनेबिलिटी का जो है क्या रोल है, और इंटरनेशनल लोन्स और IMF को हम किस तरीके से, ऑब्वियसली लोन लिया आपने वापस भी करना है, तो उसको हम किस तरह से हैंडल किया गया अभी तक, और आइंदा आने वाले दिनों में किस तरीके से इसकी स्ट्रैटेजीज बनाई जाएगी? देखिए, कर्ज लेके कोई चीज चलाना बहुत मुश्किल होता है। पहले कर्ज लेते हैं, फिर कर्ज को चुकाने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है, तो ये पॉलिसी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो है आने वाले दिनों में हम ये IMF के जो उसके जो प्रोग्राम से निकल सके और जो है खुद मुख्तार हो सके, और पाकिस्तान जो है कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पॉलिसी को जो है रिवाइज करना पड़ेगा, और जो एक्सपोर्ट को स्पेशली एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सकते हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही लो है।
तो उसमें अभी भी पोटेंशियल है। चीजें अभी महंगी हैं, जो बुनियादी चीजें जो पैदा करने की, प्रोडक्शन में जो आती है इस्तेमाल करने की, वो उसको थोड़ा चीप करे, बिजनेस फ्रेंडली जो है पॉलिसी बनाए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो इन्फ्लो आए, तो फिर ये चीजें बेहतर होंगी। अच्छा जिब्रान, आप क्या समझते हैं जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और जो ट्रेड डेफिसिट है उसका कनेक्शन थोड़ा सा लोगों को समझाइए। दूसरा ये कि जो ये क्रिप्टो करेंसी या ऑल्टरनेट ट्रेडिंग जो सिस्टम है उसका हमें डॉलर डिपेंडेंसी पे किस हद तक उसको हमें निजात दिला सकता है वो? देखिए, पाकिस्तान में तो खैर ये लीगल नहीं है अभी क्रिप्टो और जो बिटकॉइन और जितनी भी करेंसी है, लेकिन जो यूएस में जो है, जो यूएस और दूसरे ममालिक में ये अभी भी लीगली तौर पे काम कर रहे हैं। ये इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर इसको प्रॉपर हम देखें तो, क्योंकि साइबर क्राइम भी इससे बहुत हो रहे हैं। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम हुआ था इसी को लेकर, और लेकिन इसका बेनिफिट भी है और इसका जो है डिसएडवांटेज भी है। तो इसको हम बेनिफिट की बात करें तो ये इजी एक्सेस है आपका, जो है पूरी दुनिया में आप मूव कर सकते हैं, और इससे हुकूमत को भी फायदा है, कुछ टैक्स वगैरह ले ले और इसको लीगल करें, तो फिर आने वाले दिनों में हम भी बिटकॉइन से और ये जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है उससे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा जिब्रान, हम कल भी बात कर रहे थे ट्रेड डेफिसिट के बारे में कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है उसका डॉलर के बीच में जो कनेक्शन क्या है, क्या ताल्लुक़ है, किस हद तक वो मजबूत है। इसके अलावा आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस जो हैं उसके अलावा हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमी एनर्जी की तरफ हमें सोचना चाहिए? क्योंकि एक शॉर्ट टर्म हम कोई चीज़ करते हैं तो वो तो वक्ती तौर पर उससे हम निजात हासिल कर सकते हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम इस चीज़ से निकल सकें बाहर। देखिए, सबसे पहले तो हमें जीडीपी पे फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान के जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को जो बढ़ाना चाहिए, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उसको, सोर्सेज को सही तरीके से पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, तो आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा। ठीक है जिब्रान, अब गोल्ड पे बात कर लेते हैं। स्पेशली ख़वातीन का बड़ा इसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं उसका और जो लोकल फैक्टर्स हैं उसमें क्या असर है, और जो एक आम आदमी है जाहिर सी बात है उसकी तो क़ुव्वते ख़रीद से बाहर हो गया है, तो इस सारे मामलात को आप किस तरह देख रहे हैं? और पाकिस्तान की इकॉनमी भी इस पर थोड़ा बहुत तो बेस कर ही रही होती है। देखिए, गोल्ड का जो रेट है वो तो पाकिस्तान के किसी के हाथ में तो है नहीं, मतलब, क्योंकि वो कन्वर्जन होता है इंटरनेशनली। अगर इंटरनेशनली आपका जो पर आउंस जो है वो बढ़ता है तो डायरेक्टली, क्योंकि ये पूरी दुनिया में